सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी के मरकजी दफ्तर के दौरा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी में CPLC ने नुमाया किरदार अदा किया है, जबकि अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी जैसे जराइम पर काबू पाने में इदारे का अहम किरदार है। कराची में ख़ास तौर से जो क्राइम रेट है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि क्राइम रेट कराची में बड़ा है। कराची में क्राइम रेट कंट्रोल हुआ है, बड़े जराइम ख़त्म हुए हैं, छोटे जराइम बाकी हैं, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग या मोटरसाइकिल की चोरी या गाड़ियों के पुर्जों की पार्ट्स की चोरी जो शामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कराची जिन हालात से गुजरा है उसमें ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हमें मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल की चोरी की फ़िक्र है, हमें किसी बोरी में लाश की फ़िक्र नहीं है, हमें कोई भत्ते की पर्चियों की फ़िक्र नहीं है। हाँ, कराची को आज़ादी मिली है उन सारे बड़े जराइम से, गैंग वॉर से, जिसमें कराची एक अरसे तक रहा है, और इसके अंदर भी CPLC का एक बड़ा किरदार रहा है। ख़ास तौर से रेंजर्स का बहुत बड़ा किरदार इसके अंदर रहा है। एक खराज तहसीन जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं रेंजर्स की उस कार्रवाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से कराची को एक आज़ाद फ़ज़ा फराहम की। 10 लाख FIR को डिजिटल करने पर CPLC इदारा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं मुबारकबाद देता हूँ CPLC को 10 लाख FIR डिजिटलाइज करने की। ये एक बहुत बड़ा डेटा है और आज की दुनिया में डेटा बड़ा कीमती चीज़ समझा जाता है। डेटा से लोग अच्छे काम भी इसी डेटा के थ्रू होते हैं और बुरे काम भी इसी डेटा के थ्रू होते हैं। लिहाजा ये डेटा जो CPLC के पास है, ये इस कौम की, इस मुल्क की एक अमानत है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कोई भी आपके जो स्टाफ है, आपके लोग हैं या आप खुद हैं, मैं हूँ, इसमें कोई किसी किस्म की खयानत या कोताही नहीं होनी चाहिए। इससे कबल गवर्नर सिंध को CPLC चीफ जुबैर हबीब ने अपने इदारे की जिम्मेदारियों और कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पुलिस हमारे साथ और हम पुलिस के साथ भरपूर ताउन और मदद फराहम करते हैं। डेटाबेस की इस दौर में बहुत अहमियत है। शुरू में आपको पता ही है कि पुलिस के साथ काम करना जो है वो डबल एज सॉर्ड, इट्स नॉट ईजी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो आज और उसमें उस ज़माने में इतना फ़र्क है कि आज पुलिस हमारे पास खुद आती है कि जी ये हम काम करना चाहते हैं तो आप हमारी मदद करें। एक बड़ा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया उनके साथ। तो आप देखेंगे कि हम पीछे, क्योंकि हम 1994 में शुरू कर रहे थे, तो वी वेंट बैक एज फार एज 1986 एंड वी रिट्रीव्ड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पुलिस स्टेशंस, और हमारे मेंबर्स ने उसमें बड़ी मेहनत की। और अब सिचुएशन ये है कि बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है। रोज़ सुबह जो गुज़िश्ता कल की जो वारदातें होती हैं, जो FIRs होती है, वो रोज़ सुबह हमें मिल जाती हैं। हमारे जो 7 दफातर है कराची में, जो जोनल दफ्तर हैं, और फिर हमारे वहाँ से हम अपलोड कर देते हैं यहाँ, क्योंकि ये सिक्योर एरिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि वजीर आज़म पाकिस्तान कल कराची पहुँचेंगे और मुख्तलिफ सेक्टर से वाबस्ता ताजिर बिरादरी समेत वफूद से मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म का जो कल का दौरा है उसमें शब्बर जैदी साहब भी साथ होंगे, उसमें उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी साथ होंगे और उनकी इकनॉमिक टीम के और दीगर मेंबरान भी साथ होंगे, जो कि खुद उनका ख्याल ये है कि वो बिजनेसमैन से मिल के न सिर्फ उनको समझाना चाहते हैं कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, बल्कि उनसे समझना भी चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे मज़ीद कोई बेहतरी का चांस है, बाकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का कोई चांस बाकी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे करने से नेशनल एक्सचेकर के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है, तो वो उस ख्यालात भी सुनने के लिए वो खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वफाक फ़ंड नहीं दे रहा तो फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं सूबा चलाने के लिए? ये मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल समझ लें, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर वफाक से फ़ंड नहीं आ रहे तो फिर कहाँ से आ रहे हैं? तो ज़ाहिर है कि वफाक से फ़ंड आ रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में एक स्लैब बनाया गया है जिसके तहत तमाम सूबे के अखराजात में कमी की गई है। उसमें खाली सूबा सिंध नहीं, बल्कि सूबा पंजाब, सरहद, KPK और बलूचिस्तान भी इसके अंदर शामिल हैं, और सबके बराबर के हिसाब से उसमें किया गया है। खुद वफाक ने अपने अखराजात कम किए हैं। सवाल हमसे किया जाता है कि कराची पे क्या खर्च कर रहे हैं, कराची के लिए क्या दे रहे हैं वज़ीर आज़म। तो मेरा सवाल तो ये है कि पहले आपकी हुकूमत है, आप बताएं कि कराची के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको कराची के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पे 10 साल से हुकूमत है, अभी भी आपकी हुकूमत है, आगे भी आपकी अभी चल रही है हुकूमत। तो कराची के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बताएं वज़ीर आज़म। तो जो कुछ भी कराची के लिए कर रहे हैं वो सरप्लस है। हमारे मंसूबे अपने जो मुकर्ररा वक्त है ना, उससे पहले कंप्लीट होंगे इंशाअल्लाह, और ये वज़ीर आज़म साहब सितंबर अक्टूबर में इन मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और ये मंसूबे मिसाली हैं। जो हमने
शेरशाह में जो रोड बनाई है उस रोड के अंदर जो सीवरेज लाइन इतनी बड़ी डाली है, ऐसी सीवरेज लाइन शायद कराची के किसी और इलाके में नहीं है। जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ देखने के काबिल है, बल्कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसके ऊपर अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे और आप खुद उसके ऊपर तजुर्बा करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका क्वालिटी वर्क और दूसरी चीज़ों के क्वालिटी वर्क में फ़र्क है। ये एक हम माइलस्टोन सेट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की कंस्ट्रक्शन कराची के अंदर होनी चाहिए।